हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम साधारण ब्याज का औसत दर वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4%, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दे, 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। बच्चों जब ये क्या औसत दर दिया जाए, कितना है 5,000 रुपए, हमारा मूलधन कितना है तो 5,000 रुपए है। ठीक है, तो कितने कितने दरों पर दिया है 4%। पहली दर कितनी है 4%, दूसरी दर कितनी है बच्चों, कुछ नहीं करना, ऐसे सेम बना लेना। ठीक है, अगर जब औसत दर दे दिया जाए तो इसको हम औसत दर को कहाँ रखेंगे, बिल्कुल मध्य में रखेंगे और डिफरेंट कर लेंगे। ठीक है, तो हम 4 दशमलव कितना रखते हैं 4.2% रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं बच्चों 4.2% मध्य में रखते हैं और डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको घटा लेंगे इधर से, इसको घटाएंगे इधर से। ठीक है, ये मानव आकृति वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे अब हम, देखो सबसे पहले 5 में से हम 4.2 घटाते हैं तो 5 क्या करेंगे 4.2 से घटाएंगे, इधर हम क्या करेंगे, एक अंक है तो पॉइंट लगाकर जीरो लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का महत्व तो नहीं रह जाता है। ठीक है, डिफरेंट करेंगे तो बच्चों 10 में से हमारा 2 जाएगा। देखो जीरो में से तो नहीं जाएगा, एक उधार ले लेंगे, 10 में से हमारा 2 जाएगा, हमारा बचेगा कितना 8। इधर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 जाएगा, जीरो ही बचेगा, तो इधर क्या आ गया हमारा 0.8 आ गया। ठीक है बच्चा, उसके बाद क्या करना है हमको, अब बच्चों ये देखना है कि हमको बड़ा छोटा नहीं देखना। अब ये वाला बड़ा है तो इधर वाले को घटा लेंगे। ठीक है, तो 4.2 से हम 4 घटाएंगे, इधर जीरो लगा लेंगे तो हमारा बचेगा कितना 2। 2 में से जीरो जाएगा, 2 ही बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 में से 4 जाएगा जीरो, तो 0.2% आ गया। ठीक है, अब इसको हम अनुपात के रूप में बना लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 से काटेंगे, 2 एक नाम 2, 2 चौको 8, 4:1 बन गया। अब बच्चा पूछा क्या गया 4% की दर, टोटल दोनों को जोड़ करके इसको हम मूलधन को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 4 1 5, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, बटे में भाग कर देंगे और जो भी दर पूछी जाए 4% की दर पूछी गई तो 4 का रेशियो क्या आया है 4 ही आया है, तो बस 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हमारा निकल कर आ जाएगा 4 करना वो 5 करना 5, अब 4 से गुणा करेंगे एक में तो 4 ही आएगा और 3 जीरो लगा लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर 5% के पूछा जाता है तो 5% का रेशियो क्या निकल कर आया था, 1 से गुणा करा देते हमारा आ जाता। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसी टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना। बच्चा जब औसत जैसे ही मिल जाए तुरंत समझ जाना, हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है मानव आकृति वाला क्वेश्चन। तो बच्चा कितना रुपए है हमारा मूलधन 15,000 रुपए है। ठीक है, अब किसमें किसको कितना दिया ये नॉलेज नहीं है, सिर्फ दरें दी गई है। तो पहले वाले व्यक्ति को मान लीजिए 15% पर दिया गया, दूसरे वाले व्यक्ति को 10% पर दिया गया। कुछ नहीं करना है बच्चों, और फिर कुल पर कितना मिल रहा है 12%। 12% नीचे लिख लेना। ठीक है, फिर दोनों का डिफरेंट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों का डिफरेंट सही से बना लेते हैं इसको। ठीक है, क्या कहता है, इसका डिफरेंट कर लेंगे, इसका इसका कर लेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लगा लेना। ठीक है, तो बच्चा ये मत देखना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो 12 में से 10 घटाएंगे हमारा बचेगा कितना 2% बचेगा बच्चों। अब इधर 15 में से 12 घटाएंगे, इधर बचेगा कितना 3% बचेगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे, हमारा बचेगा अनुपात निकल कर आएगा 2:1, वो 2:3 का अनुपात बनेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कटेगा तो नहीं, तो 2:3 का अनुपात बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़कर ये 15,000 मूलधन में डिवाइड कर देना। ठीक है, डिवाइड करा देंगे। क्या करेंगे, अब देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पूछा क्या गया है 10% की दर पर। अब बच्चों देखो 10% ये है ना, तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है 3 निकल कर आया। ठीक है, तो 3 से गुणा करा देंगे, बस हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। ठीक है, 5 3 15, इसको काट पीट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 3 15 और 3 3 9, 9,000 रुपए हमारा निकल कर आया है, जो 3% की दर पर दिया गया था। ठीक है, वो 10% की दर पर दिया गया था, 10% की वैल्यू क्या निकल कर आई थी 3। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप लेते हैं। ठीक है बच्चों,
चलिए बच्चों, ये हमारा आ गया है अगला टाइप का क्वेश्चन। इसको भी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। बच्चों कुछ नहीं करना, ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ब्याज। और कितना रुपए है हमारा? 8,000 रुपए। बिल्कुल सिंपल सा ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चा हमको यहाँ पे दिया कितने वर्षों का दिया है? 12 वर्ष तक। अब 12 वर्ष में लौटाना है उसको। अब बच्चों पहले 5 वर्ष के लिए कितना दिया गया है? 6%। तो कुछ नहीं करना है, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 30 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या करना? 5 वर्ष तो हो गए। अब बच्चों देखो, अगले 3 वर्ष के लिए कितना दिया गया? अगले 3 वर्षों के लिए 8%। तो बच्चों फिर गुणा कर लेंगे, 8 त्रिक 24 आ गया। ठीक है बच्चों, 5 3 8 वर्ष तो हो गए। अब हमको चाहिए कितने? 4 वर्ष। अगर जोड़ दे तो 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ गया होगा, हो जाएगा। तो बच्चों अब हमको क्या कहा गया? अगले 8 वर्षों के लिए 10% लगेगा। तो बच्चा हम यहाँ पर 8 वर्ष ना जा करके, क्योंकि 8 जाएंगे तो 12 से ऊपर हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसलिए हमको 4 वर्ष ही लेना है। कितना लेना है? 4 वर्ष। और 4 वर्ष बच्चा कहा क्या कहता है? 8 वर्षों के लिए, मतलब इससे आगे 8 वर्षों के लिए 10% लगेगा। तो हमको 4 वर्ष ही लेना है, क्योंकि 5 3 8 8 4 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इन सभी को ऐड कर लेना है और बटे में 100 कर देना है, आ जाएगा हमारा ब्याज निकल कर। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, 4 ही आएगा। अब 4 2 6 6 3 9 9 आ गया। 94 बटे में कुछ नहीं करना है, 100 कर लेना है। ठीक है, 00 से 00 काट लेंगे। अब हमारा, हम इसको अगर हम पलट के लिख लेंगे तो गुणा करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब 80। अब इस दोनों को गुणा करेंगे तो 0 पहले लिख लेंगे। 8 चौक 32 की 2 हासिल आया 3, 8 9 72, 3 75। इसका मतलब हमारा 7,520 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बच्चों उसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब मूलधन पूछा गया। बच्चों की ब्याज दे दिया है, हमने बताया था ब्याज को गुणा क्या किससे करना है? 100 से करना है बच्चों। लेकिन हमको और वही चीज करना है, क्योंकि देखो 2 वर्ष के लिए 4%, मतलब 2 गुणे 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। फिर अगले 4 वर्षों के लिए 6%, मतलब 4 वर्षों के लिए कितना लगा है? 6%। इसको भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 चौको 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, और इससे अधिक समय के लिए 8 जुड़ेगा। बच्चों हमको 9 वर्ष तक जाना है, तो हमारे पास कितना हो गया? 4 2 6 3 वर्ष और लेना है। ठीक है, तो 6 3 9 हो जाएगा कि नहीं? और 9 वर्ष तक जाना ही है, क्योंकि ये कितने वर्ष का ब्याज दिया गया है? 9 वर्ष का। तो 9 वर्ष जाने के लिए 3 वर्ष और जोड़ लेंगे तो हमारा 9 वर्ष हो जाएगा। और इससे अधिक समय के लिए क्या कहा गया था? 8%। 8 से गुणा कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो गुणा करेंगे 8 3 24। ठीक है, इन सभी को जोड़ करके इसको डिवाइड कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे 24 24 48, 48 में हम 8 जोड़ेंगे, हमारा 56 निकल कर आएगा। कितना आएगा? 56। तो 56 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना निकल के आएगा? 56 दूना 112 ही होता है। ठीक है, तो 56 100 में गुणा करेंगे 20 का तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। तो मूलधन बच्चों कितना निकल कर आ गया हमारा? 2000 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।